एक समय की बात है जब राम जी वनवास खत्म होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ घूम रहे थे। तो भोलेनाथ ने देखा कि राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। राम जी के घर में तो भोलेनाथ ने सोचा मैं भी चलूं, राम जी का दर्शन भी कर लूंगा। भोलेनाथ ने पार्वती से बोला, हे गोरा, तुम कैलाश धाम जाओ और हमारे लिए भोजन बनाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो माता ने भोलेनाथ की बात मानकर कैलाश धाम चली गई और भोलेनाथ पहुँचे राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और खाने लगे। सभी ब्राह्मणों को माता जानकी ने पेट भर भोजन खिलाया। सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। तो माता सीता लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी माता उर्मिला से बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए। माता उर्मिला बोली, सभी ब्राह्मण चले गए, बस एक ही बैठा है। तो माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा होगा, खिला दो। अब माता सीता और माता उर्मिला सभी सखियां खिलाने लगी और भोलेनाथ को। भोलेनाथ खाते गए। माता जानकी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ उठे नहीं। तो माता सीता जल लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा पानी तो पी लो। भोलेनाथ बोले, आधा हो जाएगा तो पी लूंगा। अब माता सीता सोचने लगी, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। माता जानकी ने फिर से सामान मंगवाया, खिला गया, लेकिन भोलेनाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इतनी देर में माता कैकई आ गई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम लोग इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जानकी जी बोली, माता सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, बस एक यही बचा है जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या करूं? तो माता कैकई ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ माता, जोर की भूख लगी है। माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा साने हैं, थोड़ा पूड़ी पका लेने दो, फिर लेकर आती हूँ। तो भोलेनाथ बोले, आटा ही लेते आओ। अब तो भोलेनाथ ने सब आटा, दाल, चावल सभी को रसोई घर में जाने से पहले खत्म कर देते। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई। तो राम जी बोले, क्या हुआ जानकी, इतनी परेशान क्यों हो? माता सीता बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण बैठा है जो सब भंडारा खाली कर दिया। राशन मंगवा कर लाऊं तो रसोई में जाने से पहले बोरी को ही खत्म कर देते हैं। तो राम जी बोले, चलो मैं देखता हूँ कि कौन है। राम जी गए तो देखते ही पहचान गए, ये तो मेरे भोलेनाथ है। राम जी ने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया और बोला, जानकी इनको कोई नहीं खिला सकता है, इनको तो अन्नपूर्णा ही खिला सकती है। और राम जी ने मन ही मन माता पार्वती को बुलाया, माता थोड़ा आइए। तो माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ राम, आपने मुझे याद किया? राम जी बोले, माता ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, जरा देखिए तो। माता पार्वती जी बोली, इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ खाएंगे, और स्वामी यहाँ खा रहे हैं। तो माता पार्वती जी बोली, मैं देखती हूँ, रुको। और माता ने एक लड्डू भोलेनाथ के थाली में रख दिया। भोलेनाथ खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ ने सोचा, ये लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा है, और ये तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ अभी तक माता सीता के मुख पर नजर नहीं डाले थे। इस बार नजर उठाया तो देखा सामने माथे पर लाल बिंदी लगाई अन्नपूर्णा पार्वती खड़ी है। माता बोली, और कितने रख दूं? भोलेनाथ बोले, बस हो गया। और भोलेनाथ उठ गए। राम सीता ने भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत स्वागत किया। तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी जी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय जय श्री राधे।